वो हरियाणा से पता लगा कि भाई काफ़ी धन लेकर के आया। अब वो धन का प्रयोग, धन ने, लक्ष्मी ने विष्णु को नकार दिया। महंत जी, अब आपके ऊपर तमाम आरोप लगे थे कि आप पैसा और बलपूर्वक यहाँ पर स्थापित हुए, अब क्या कहेंगे ऐसा? ये गलत बयानबाजी की गई है। इसके लिए कोर्ट से जो आदेश होगा हम उसको ज़रूर सम्मान करेंगे उसका। महंत जी, उन्होंने एक चीज़ कही थी, जो संत ने कहा था कि जो आश्रम के महंत थे जिनका स्वर्गवास हो गया, उनकी कोई तिरही नहीं हुई थी, कोई भंडारा नहीं हुआ था। सर उसका वीडियो हाजिर है, हम चाहेंगे आपको उसको ज़रूर दिखाया जाए। उसमें माधव दास भी और आम संत भी जो है सहर्ष जो है प्रसाद पाते हुए दिखाई गए हैं। आप परसों दो पंच वाले नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर साधु संत हैं और साधु संत के साथ कुछ ग्रामीण हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि यह साधु संत कौन है, कहाँ से आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात का हम जिक्र कर दें, क्योंकि आई इंडिया ने एक खबर दिखाई थी जहाँ पर बीती 22 नवंबर को कि बिठौरा के आश्रम के मामला एक आया था, जहाँ पर गद्दी और ज़मीन का मामला आया था, जिसको लेकर के सीतापुर के जो तमाम नैमिषारण्य के साधु संत थे, उन्होंने लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए नेशनल हाईवे पर मिले थे। वो जा रहे थे, लेकिन जानते समय जो है उन्हें, जब इंडिया ने खबर बनाई उसके बाद उन्हें जो है अटरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत अटरिया एसओ और एसडीएम सिधौली राखी वर्मा के द्वारा रोका गया और कहा गया कि जो आपकी समस्या है उन समस्याओं का समाधान होगा और जिलाधिकारी डॉक्टर राजागर पतियार से मुलाकात कराई जाएगी। फिलहाल शाम को चर्चा हुई है, चर्चा भी हम बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज 23 नवंबर को हमारे साथ साधु संत यहाँ पर एक बार और मौजूद है, लेकिन ये साधु संत जो है जिन पर आरोप लगाए जा रहे थे, क्योंकि जो एक आरोप लगाए गए थे कि आखिरकार वहाँ पर ज़मीन जो है 250 बीघा उसका कब्जा है, ऐसा उन साधु संतों का आरोप है। लेकिन उस आरोप का आखिरकार मायने क्या है, क्यों वो आरोप लगाए जा रहे हैं, और जहाँ पर उस बिठौरा आश्रम के महंत जयराम जी का जिक्र हुआ था, जहाँ कहा गया था कि उन्हें जो है वहाँ पर गद्दी दे दी गई है, हम उन्हीं से जाने, क्योंकि जयराम जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। महंत जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयराम दास है और मैं अयोध्या बड़ी छावनी का शिष्य हूँ और मुझे वहाँ से एक लेटर मिला है जो नियुक्ति के लिए यहाँ पर कि बिठौरा मढ़ी की सेवा पूजा के लिए मैं वहाँ से भेजा गया हूँ, जिसमें नियुक्ति पत्र दिए करके भेजा गया है यहाँ पर कि आप वहाँ पर जाइए और सेवा पूजा करिए। हमारे यहाँ ऐसा प्रावधान है कि जो है जो स्थान हमारे जो मूल होता है वहाँ से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यदि किसी संत का शरीर पूरा हो जाता है तो फिर वहाँ से नियुक्ति दी जाती है, उनको नियुक्त किया जाता है और वो महात्मा वहाँ जा कर के वहाँ की सेवा पूजा संभालते हैं। तो मैं अयोध्या से भेजा गया हूँ, यहाँ पर आया हूँ, ना कि मुझे किसी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया है। जयराम जी, महंत जी, आपके ऊपर एक आरोप लग रहा था कल जो महंत जा रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने, क्योंकि वो कह रहे थे कि संतों की जब सुनवाई नहीं होती संत के मुखिया ही सुनेंगे, तो उन्होंने एक आरोप लगाया था कि आप पैसा दे करके जो है उस गद्दी पर बैठे हैं, क्योंकि जब बिठौरा आश्रम के जो महंत उनका का निधन हो गया था उसके बाद आपने जो है बलपूर्वक और पैसा पूर्वक जो है आपने उस गद्दी पर जो है कब्जा जमाया और वहाँ ज़मीन 250 बीघा ज़मीन है उसका जिक्र हुआ। नहीं, ये सामान्यतः गलत है, अपवाद स्वरूप उन्होंने बयानबाजी दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मुझे नियुक्ति की गई है तो मैं वहाँ पर आया हूँ, सहमति से हैं? सहमति से आया हूँ मैं। और जो हमारे हाथ में पत्र भी है वहाँ का, आज भी हाजिर है, मैं कोर्ट में भी लगा रखा हूँ इसको। तो क्या कोर्ट में आखिर क्या लगा, मैं कोर्ट का मामला कहाँ से आ गया? अभी 26 तारीख को पहले ये लोग जो हम केस दायर किए थे माधव दास आदि, तो हमें जो है जब वहाँ से भेजा गया, जब मुझे इस बात का पता चला तो हम भी अपना पक्ष रखा है तहसील में अपने एसडीएम के सामने। इसकी 26 तारीख पड़ी है, उसमें सुनवाई होगी। अच्छा, आपके महंत जो उस बिठौरा आश्रम जिनका स्वर्गवास हो गया, उनका क्या नाम था, वो कब से वहाँ रह रहे थे और कौन कौन देख रहा था उस आश्रम को? महाराज श्री 1985 में वहाँ के महंत हुए श्री रघुवीर दास जी महाराज जी, जो कि हमारे बाबा गुरु लगते हैं वो। और अभी उनका 10 तारीख को 10/10/2025 को उनका देहांत हुआ है, शरीर पूरा हुआ है। और इसकी जब बड़ी छावनी में खबर पड़ी तो वहाँ से मुझे फ़ोन आया, तो मैं यहाँ पर एक बार आया, फिर जो है उसके बाद फिर महाराज जी ने लेटर पैड पर लिख करके वहाँ से दिया और फिर मैं यहाँ पर दोबारा वापस स्थान पर आया हूँ।
क्योंकि देखिए जयराम जी जो महंत है वो आए, अगर हम पत्र दिखाना चाहें तो अपने कैमरा पर्सन हम गोगा से कहेंगे, गोगा जरा इस पत्र को दिखाएं और इस पत्र को बारीकी से मैं साथ में ले लो, पास में आ जाए थोड़ा और दिखाएं कि क्या क्या लिखा है। देखिए ये जो पत्र है इसमें लिखा है श्री श्री 1008 श्री स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज की बड़ी छावनी महंत श्री जगदीश दास जी शास्त्री। तो ये पत्र है, ये पत्र जो है वहाँ से आया है, ये अयोध्या सोनखर कुंड श्री अयोध्या जी फैजाबाद, उसमें लिखा है श्री सीताराम। ये पत्र तारीख अगर दिखाएं तो 29/10/2025 की यहाँ तारीख है और पूरी तरीके से लिखा है कि श्री राम जानकी मंदिर बिठौरा मड़ी तहसील मोहाली जनपद सीतापुर में बिठौरा गढ़ी पर महंती के लिए सभी ग्राम वासियों समस्त क्षेत्रवासियों एवं स्थान से जुड़े वर्तमान एवं निर्वर्तमान प्रधान गणों में महाराज जी से आग्रह किया और बताया कि यहाँ पर उस गुरु शिष्य परंपरा पर कोई कभी महंत नहीं बनाए गए। अगर इसके आगे का आप पढ़ दें तो हम क्या कहना चाहिए, इसमें क्या क्या लिखा है? परंपरा पर कोई भेजा गया उसी संत को ससम्मान समस्त क्षेत्रवासियों एवं ग्रामवासियों द्वारा महंत चुना गया। चूँकि बिठौरा गद्दी के पूज्य महाराज श्री रघुवीर दास जी महाराज के साकेतवासी हो गए हैं, स्थान रिक्त है, अतः महाराज जी से हम सभी ग्रामवासियों का आग्रह है कि बिठौरा मढ़ी की महंती के लिए सुयोग्य संत भेजने की कृपा करें, महान कृपा होगी। इसके पहले जब इस आगे भी आप अतः पूज्य महाराज जी ने सभी के आग्रह पर संत जयराम दास चेला महान श्री जगदीश दास जी महाराज ये आप है ना जयराम जी महंत बनाने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे हम सभी ग्रामवासियों एवं डोगवासियों ने सहर्ष स्वीकार किया है। देखिए ये पत्र है महंत श्री जगदीश दास जी शास्त्री महाराज और किशन दास, ये आम बड़ी छावनी जो है वहाँ के किशन दास मुख्तर, तो ये आम बड़ी छावनी के हैं, अयोध्या जी के, इनके द्वारा पत्र जारी किया गया और इन्हीं जयराम जी की नियुक्ति है। अब और ये सर्वप्रथम जब जो शंकर दास जी महाराज जो इस गद्दी की स्थापना की है, वो हमारे जो बड़ी छावनी है श्री बाबा रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी, तो उनके शिष्य हुए श्री बाबा रघुनाथ दास जी के शिष्य थे। सेकंड जो महंत हुए यहाँ पर श्री रामदास जी महाराज, वो वहाँ पर हमारे जो गद्दी पर श्री जगन्नाथ दास जी महाराज हुए, उनके शिष्य हुए, तो वहीं से ही यहाँ पर नियुक्ति चलती रही है, यानी कि जी सर। तो आज तक ऐसी ही नियुक्ति होती रही, तो हमें भी वहाँ से नियुक्ति पत्र दिया गया है और हमको यहाँ पर भेजा गया है। अच्छा हम आए हैं। अच्छा महंत जी, उन्होंने एक चीज़ कही थी, जो संत ने कहा था कि जो आश्रम के महंत थे जिनका स्वर्गवास हो गया, उनकी कोई तिरही नहीं हुई थी, कोई भंडारा नहीं हुआ था। सर उसका वीडियो हाजिर है, हम चाहेंगे आपको उसको ज़रूर दिखाया जाए। उसमें माधव दास भी और आम संत भी जो है सहर्ष जो है प्रसाद पाते हुए दिखाई गए हैं। नहीं तो कल कहा था कि वहाँ तिरही भी नहीं हुई है और जो विधि विधान से उनका कोई अंतिम संस्कार जो है वो नहीं किया गया। मैं वीडियो क्लिप है, मैं ज़रूर उसको आप पर भेजने के बिल्कुल। देखिए वीडियो क्लिप भी अगर हम दिखाएंगे आपको, एक स्क्रीन पर वीडियो क्लिप भी चला के दिखाते हैं कि जो पूरी तरीके से हैं, तो किस तरह से वहाँ पर जो बीती 22 को महंतों ने कहा था कि वहाँ पे ना ही तिरही की गई है, ना ही कोई अंतिम संस्कार में किया है, लेकिन भंडारा जो किया गया है वो वीडियो भी आपको इंडिया के स्क्रीन पर एक तरफ हम चला कर दिखा रहे हैं, जो वीडियो महंत जयराम जी के द्वारा वहाँ मुझे इंडिया को यानी कि प्राप्त हुआ है। महंत जी, अब आपके ऊपर तमाम आरोप लगे थे जी सर कि आप पैसा और बलपूर्वक यहाँ पर स्थापित हुए, अब क्या कहेंगे? ऐसा ये गलत बयानबाजी की गई है, इसके लिए कोर्ट से जो आदेश होगा हम उसको ज़रूर सम्मान करेंगे उसका। कल के महंतों ने ये कहा था कि आपको ना ही कोई मंत्र आता है, ना वहाँ विधि विधान से पूजा अर्चन कर रहे, क्योंकि वस्त्र पहनाने की प्रक्रिया है, पूजा की प्रक्रिया, वो बता रहे थे कि नहीं आ रहा आपको। आए वो स्थान पर देखने आए, अभी वो लोग अभी तक का स्थान पर आए ही नहीं है कोई भी। तो जो महंत का स्वर्गवास हो गया, उनके भाई ने आरोप भी लगाया कि उन्हें भगा दिया गया, ताला डाल दिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूजा आरती शास्त्र चल रही, वहाँ पर स्तुति चल रही है। वीडियो हाजिर, आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो भी है। नहीं, आपके ऊपर एक आरोप ये भी लगा कि जो महंत जी के जो भाई हैं उनको भगा दिया गया, जिनकी उम्र करीब 85 वर्ष बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि आपके द्वारा मारपीट की गई है, उन्हें भगाया गया, ताला डाल दिया गया है। इस पे क्या? वो वहाँ रहते ही नहीं थे, वो मिश्रिक में रहते थे। वर्तमान में अभी भी वो मिश्रिक में ही उनका स्थान बना हुआ है श्री माधव दास जी महाराज का। मेरा उनसे कोई वैर भाव नहीं है, शांत हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। आइए, सम्मान उनका स्वागत है, आप वहाँ विराजिए। हम तो सब संतों की सेवा करने के लिए हम लोग साधु बने हैं, तो मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है। और उनका भी वीडियो है, पूर्व में उन्होंने मुझे स्थान पर लेकर गए, इसके साक्षी हैं प्रधान आदि, और मेरे पास भी उसका वीडियो है। वो भी वीडियो है मुझे जब वो लेकर आए थे स्थान पर बिठौरा मढ़ी,
प्रथम बार मुझे रास्ता नहीं पता था, महाराज जी ने वहाँ से भेजा जब भी बड़ी छावनी से, तो मुझे रास्ता का पता नहीं था। 14 तारीख को मैं स्थान पर आया था, तब जो है माधवदास जी ही मुझे लेकर उस स्थान पर आए थे। देखिए, स्थान पे ले जाने का वीडियो भी आप इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक तरफ जो है वीडियो भी जो है वो भी चल रहा है। जिस तरह से जो आरोप लगा था कि उन्हें निकाला गया, लेकिन वही महंत जो है आपको आश्रम ले गए थे। जी सर। गद्दी और जमीन का मामला सामने था। गद्दी की तो बात समझ में आ गई, आखिर 250 बीघा जमीन का क्या मामला है? जमीन ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए पूर्व में संतों का ऐसा मत होता था कि जैसे कहीं पर दान धर्म नहीं आता तो वहाँ पर ज़मीन जोड़ दी जाती थी कि ठाकुर जी की सेवा पूजा और संतों की सेवा पूजा वहाँ पर चलती रहे, इसलिए वो ज़मीन वहाँ पर है स्थान में। वो भी ग्रामवासियों ने दान दी हुई उसमें ज़मीन है। जी। आश्रम की ज़मीन जो है वो 250 बीघा जो चल रही थी, उस पर जो है ग्रामवासियों ने ही वहाँ आश्रम के लिए दान दिया। अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो कल जिक्र हुआ था बीती 22 को, जो आरोप लगाए गए थे, जिसमें महंत जयराम जी का नाम था और गांव के प्रधान, तो प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ही गांव के प्रधान हैं? क्या नाम है, किस गांव के प्रधान हैं? प्रधान जो है भाभी में मुन्नी देवी, काम धाम हम देखते आप प्रधान प्रतिनिधि हैं हैं। जी, क्या नाम है आपका, किस गांव के प्रधान प्रतिनिधि हैं आप? शिव सागर सिंह हमारा नाम, हम बिछौर के रहने वाले। प्रधान प्रतिनिधि जी, आपके ऊपर भी कर आरोप लगे थे कि आपने जो है ग्रामवासियों के साथ मिल करके पैसा बलपूर्वक करके एसडीएम अधिकारियों को पुलिस के बल पर जो है जो जयराम महंत है इनको काबिज कर दिया वहाँ पर। जी, ये जो भी कल आरोप लगाए गए हम लोगों के ऊपर, ये सब निराधार है। बात बहुत लंबी है, लेकिन कुछ शब्दों में हम आपको बता देंगे। 14 तारीख को जयराम दास जी को अयोध्या से लाने वाले जो वहाँ से महाराज जी ने भेजा, कौन सी 14 तारीख? 14/10 महंत जी जो गुरु के थे वो उनका निधन होने के 4 दिन बाद, 4 दिन के बाद 10 तारीख को निधन हुआ। 14 तारीख को जब महाराज जी को और माधव दास जी ने ही फ़ोन किया था बड़ी छावनी से जब जयराम दास जी आए, इन्हें रास्ता नहीं मालूम था, तो ये रात में माधव दास जी से संपर्क साधो। माधव दास जी ही इनको लेकर के स्थान पे आए, तो हम लोगों ने माना नहीं। हम लोगों ने कहा कि वहाँ से लिखवा के लाइए, तब मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। पता आप कोई बनुआ साधु हो, आगे हो बन के बड़ी छावनी से कहते हो, हम मानने को स्वीकार नहीं है। अच्छा, आपने भी शंका इस पर जाहिर की? जी, तब ये जो है हम लोग फिर वहाँ गए, महाराज जी की कुर्सी की 13वीं संस्कार उनका सब करवा के महाराज जी के द्वारा, फिर हम लोग जो है 26 तारीख को कुर्सी हुई और फिर 28 को हम लोग गए, तो 28 हम लोग रात में पहुँचे। 29 तारीख बड़ी छावनी गए, तब हमारे जी से संपर्क हुआ, तो उन्होंने ये पत्र बनाया। वो पत्र लेकर के तभी महाराज जी आए, तो हम लोगों ने ये पत्र जो है ये लेकर के आए, तो ये नियुक्ति हो गई। जी। और ये जो 250 बीघे ज़मीन की बात की जा रही है, ये भी गलत है। ज़मीन 165 बीघे है, 250 बीघे ज़मीन नहीं है। और जो आरोप लगाए गए हैं हम या पूर्व प्रधान ने पैसा देकर के कब्जा कराया किया है, ये भी गलत है। हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है जो 20 लाख रुपये 22 लाख रुपये हम किसी को दे सकें। और फिर हमें वहीं से लेना क्या है? हमारे गांव के, हमारे घर परिवार के पूर्वजों ने वहाँ पर ज़मीनें दी, स्थान बनाया। हमारा स्थान जो है 250 वर्ष पुराना है। जब हम लोग अयोध्या जी गए तो वहाँ जो इस समय महाराज जी हैं गद्दीधर, वो जगदीश दास जी महाराज, उन्होंने बताया कि आपका स्थान 250 वर्ष पुराना है और वहीं से संचालित है। और हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी 100 साल के हो गए, अभी जीवित हैं, वो बताते रहते हैं पूरा इतिहास। यहाँ पर शंकर दास जी ने इस स्थान की शुरुआत की, नींव रखी। उसके बाद बाबा रामदास जी वो भी वहीं से आए। उसके बाद जो है बाबा रामचंद्र दास जी जो है वो भी वहीं से आए। जो बाबा ये रघुवीर दास जी थे, ये भी रामचंद्र दास के चेला नहीं थे, ये चेला थे जो है द्वारिका दास के। और हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, गुरु शिष्य की परंपरा पर आधारित हमारे यहाँ कोई महंत आज तक हुआ ही नहीं। 4 महंत हुए, वो चारों महंत जो हुए हैं ये गुरु शिष्य परंपरा से अलग, वो जो बड़ी छावनी रघुनाथ दास जी की परंपरा पर आधारित हमारा स्थान है, वहीं से जिसको जो महंत वहाँ हुआ, जिसने उसको भेजा, वही को हम गांव वालों ने माना। मतलब उन्हीं को हम मानने के तैयार हैं। बिल्कुल, मतलब जो वहाँ से चुन करके आए हैं। बिल्कुल, मतलब ये बात है कि गुरु शिष्य का नहीं, वहाँ पर जो छावनी भेजा गया अयोध्या, उसे ही माना जाएगा। उसी को मानते हैं हम लोग, वही मानते चले आए हैं। इस बात को आप माधव दास जी से भी जान सकते हैं। ये तो स्पष्ट हो गया, वहाँ पर जो छावनी का महंत यहाँ आश्रम बिठौरा का बनेगा, महंत बनेगा, तो वो गद्दी जो संभालेगा, तो वो अयोध्या की छावनी से जो नियुक्त किया जाएगा, और उसमें ग्रामवासियों की भी सहमति होती है। उन सहमति के बाद ही उस बिठौरा के आश्रम की गद्दी वही संभालेगा, है ना? जी, तो बात हो गई पूरी। जी मंदिर की पूजा की बात आई थी सामने। जी,
पूजा नहीं हो रही बता रहे हैं लोग। नहीं, पूजा हो रही बराबर, पूजा नियमित होती है। हम लोग पूजा करने जाते हैं तो वहाँ पर भी भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। महाराज जी पूजा करते हैं, शाम को सुबह भी करते हैं। हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं। वहाँ 50 लोग जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये हो रहा वो हो रहा, जब वहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। एसडीएम साहब ने मना कर दिया, मतलब मना कर दिया था कि आप लोग कोई भी खेती बाड़ी की काहे की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब तक मामला निपट ना जाए। इसलिए वहाँ पर हम लोग केवल पूजा की नीयत से जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती में शामिल होते हैं, प्रसाद देते हैं, अपने घर को वापस आते हैं। अच्छा, एसडीएम साहब का कहाँ से इन्वॉल्वेशन होगा, क्यों एसडीएम और पुलिस का? ये एसडीएम साहब का ये हो गया, महाराज जी जब वहाँ पर आए और महाराज जी को लाने वाले माधव दास जी थे। हम लोग माधव दास जी के भी विरोध में नहीं हैं, वो संत हैं, उनका सम्मान करते हैं। कोई भी संत हो, हमारे लिए संत पूज्य है। वो कैसा वो अपना उसका चरित्र वो जाने, हमें नहीं जरूरत उससे, हम उसका सम्मान करते हैं। और माधव दास जी ही लेकर के आए थे। फिर माधव दास जी ने ही कहा कि अब हम बनेंगे, तो हम लोगों ने कहा आप बनिए महंत, हमको क्या, हमको तो भगवान की पूजा में लगना है केवल। ठीक, उसके बाद वो अब नहीं कहेंगे, वो अपना दूसरे मतभेद में चले गए हैं मत पंथ को। तो अब वहाँ से विवाद हो गया। तो उसमें एक हमारे गांव के जो है वो जो हमारे साकेतवासी महंत हैं रघुवीर दास जी, उनके शिष्य थे। तो वो शिष्य की परंपरा के आधार पर कहते हम महंत बनेंगे। तो उसमें उनके एक भतीजे वहाँ रहते थे रघुवीर दास जी के, वो कहते हैं हम महंत बनेंगे। तो इस तरीके से अभी तक 4 लोग हैं, अब 6 लोग हो गए। एक आप मिसिर के पड़ोस बेरसापुर है, वहाँ के कहते हैं कि हम पिछले साल वहाँ महंत से गुरुदक्षिणा लिए थे, तो वहाँ के अब हम महंत बनेंगे। तो उसमें अब महंती को लेकर के वहाँ की महंती और भगवान की पूजा से जरूरत नहीं है। हर आदमी को वो ज़मीन जो वहाँ की है वो ज़मीन दिख रही है। अच्छा, एक सवाल जयराम जी से लेते थे। जयराम जी, आपको जानकारी है कि कल जो महंत थे जिन्होंने आरोप लगाया था, जो सीएम योगी से मिलने जा रहे थे, उन्होंने बाद में जिलाधिकारी से मुलाकात की है, जानकारी है? जी सर, वीडियो के थ्रू जानकारी मिली थी। सर, वहाँ पे अब बताया जा रहा है, क्या मुलाकात में क्या चर्चा हुई होगी, क्या बात हुई है, क्या अब आप पुजारी वहाँ पर? ये अभी जानकारी पूर्ण रूप में नहीं जानकारी हुई है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि शायद वहाँ पर रिसीवर बैठाने की संभावना है। तो अभी आपका स्थान फिर क्या रहेगा? अभी आगे देखते हैं ठाकुर जी की इच्छा से। चलिए, ठाकुर जी की इच्छा से देखते हैं। एक बार और आपके पास आते हैं। जिलाधिकारी से मुलाकात हुई है साधु संतों की, जिन्होंने कल आप लोगों सभी पर जो है आरोप लगाया और मठ आश्रम को लेकर के। वार्ता के दौरान अब जैसा बताया जा रहा था कि कोई और किसी रिसीवर को बैठा लेंगे, जैसा भी कहा गया, तो क्या किसे नियुक्त किया गया वहाँ? किस प्रशासन ने किया या ग्रामीणों ने किया? नहीं, अभी ये हमें कुछ पता नहीं। हम लोगों की क्या अथॉरिटी वहाँ, हम लोग क्या पावर कोई को नियुक्त कर सकते हैं? वो तो जब शासन के अधीन चला गया मामला, जो शासन करेगा वही होगा। हम शासन प्रशासन की बात को मानते हैं, मानेंगे। 23 तारीख को आज सुबह किसने पूजा की होगी फिर आश्रम की? आज पता नहीं, अब हम लोग तो आज गए नहीं, कल वहाँ महाराज जी को हटा दिया था। कल ही हटा दे, क्या बताया था? नहीं, वो बता, पुलिस वाले पहले से रहे थे। तो कल जो दरोगा जी पहुँचे तो उन्होंने कहा भैया यहाँ से नहीं, हमको अरेस्ट करेंगे। अच्छा, तो महाराज जी अरेस्ट करने की बात आ गई थी? जी सर, क्या कहा था पुलिस ने? उन्होंने कहा कि आप यहाँ से निकल जाइए, अन्यथा आपको अरेस्ट किया जाएगा। तो फिर आज मंदिर के आश्रम की पूजा किसने की होगी ठाकुर जी की? ये अभी पता नहीं, मैं अभी स्थान पर नहीं गया हूँ। देखिए, महंत जी स्थान पर नहीं गए, और भी महंत हमारे साथ हैं, यहाँ पर आए हैं। महंत जी, आप कहाँ से आए हैं? हम सब बड़ी छावनी से ही हैं, और एक परंपरा है हमारी बड़ी छावनी की कि जहाँ पर अगर कोई भी वहाँ के उत्तराधिकारी सशक्त नहीं होता है, क्योंकि हम लोग विरक्त संतों की परंपरा रही है, और विरक्त परंपरा में अगर हमें संदेह होता है कि वहाँ पर कोई चेला भतीजा है या ब्लड रिलेशन में जीवित है, रह रहा है, घूम रहा है, तो हमारी जो विरक्त परंपरा की जो मूल गद्दी हमारी बड़ी छावनी है, वहाँ से ही नियुक्त किया जाता है। क्योंकि हम भी बड़ी छावनी से ही हरियाणा में महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, जगत गुरु के नाम पर भी अभिषिक्त वहीं से होता है। तो ये सारा कुछ प्रक्रिया अखाड़े के द्वारा प्राप्त होते हैं। वही प्रक्रिया स्वयं मूल गद्दी से जयराम दास जी के लिए भी, और वो भी ग्रामवासियों के साक्षी में प्रमाणित करके इनको भेजा गया है। और अब यहाँ पर पता लगता है कि हम भी आपके माध्यम से ही जाने कि ये लोग योगी से मिलने जा रहे हैं। योगी जी से मिल करके क्या करेंगे? पहले वहाँ की अगर इनमें साधुता है, अखाड़े द्वारे के हैं, तो हमारे अखाड़े द्वारा 13 अखाड़े द्वारा है, बैरागियों के 3 अन्य अखाड़े हैं, 4 संप्रदाय हैं, इनको बैठा करके हम नियुक्ति ले लें। अगर इनमें सक्षमता हो तो हम लोगों के पास तो है, अभी हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन इनकी अभी आप के द्वारा पता लगा कि ज़मीन पर जो गिद्ध दृष्टि है ठाकुर जी के ऊपर नहीं है। ये ज़मीन अपनी बेच दिए हैं, अगर इनकी जांच कराई जाए तो।
कहाँ पर? ये जो महंत लोग जो घूम रहे थे ना कथा कथित, माधवदास जी ने भी 7 बीघे और 7 बीघा बेच करके अभी पता लगा है कुछ हमें किंवदंती से कि माधवदास जी पैसा बेचवा करके उनके बेचारे उनको खुद माधवदास जी हम लोगों के गुरु तुल्य हैं, उनकी सेवा करना हम लोग को कर्तव्य है, क्योंकि हम लोग में साधुत्व है, बैरागी हैं हम लोग और बालकालीन साधु हैं, और वो लेकर के आने वाले वही हैं। फिर उनको सिर्फ ये जो आप कह रहे हैं ना कि ज़मीन अभी बेचवा करके 7 बीघे है और ले करके गाड़ियों में घूम रहे हैं, हमने पता किया कि तेल भरवा करके खर्चा दे करके लग रहा है जैसे बाराती में जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि आप साधु हैं तो बहुत बढ़िया साधु है आप सभा में, और ग्राम सभा और साधु का एक सामंजस्य होता है, क्योंकि भक्त और भगवान के जिस तरह से होता है वैसे संत और भक्त का भी सामंजस्य होता है। तो जो मूल गद्दी से हमारे जयराम दास जी महंत को भेजा गया है वो बहुत सात्विक बालकालीन साधु हैं, उनको जिस तरह से ग्रामवासी उनको समर्थन दे रहे हैं, आप सब भी इनका समर्थन दें और चौदरपोशी करें और जैसे व्यवहार विदाई होता है उस तरह से करें। इस तरह की बातें अफवाह बना करके सनातन धर्म को मलिन नहीं करें। हम उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि आप सब सनातन धर्म के अगर ध्वजावाहक हैं, अगर गृहस्थी से दूर हैं तो आइए और हम लोगों के साथ में बैठ करके जाजिम बैठ करके बात करो। आप जिस तरह से परिक्रमा की 84 कोस परिक्रमा की एक समिति अलग होती है, वो उस गृहस्थ भी होते हैं, विरक्त भी होते हैं, संत किसी भी भेष में होगा। अखाड़े द्वारे के साधु अगर हैं तो आप वहाँ पर एक मीटिंग रखिए, जाजिम बिठाइए 4 संप्रदाय 3 अन्य अखाड़े का, और उसमें बैठ करके मनोनीत करिए। जिसको आप कह देंगे और हमारा विरक्त परंपरा के अनुसार कर देगा उससे हम लोग कर देंगे। लेकिन ये गद्दी मूल गद्दी बड़ी छावनी की है तो बड़ी छावनी के ही साधु बैठेगा, चाहे आप कोर्ट में जाएँ चाहे कहीं जाएँ। रही बात कि रिसीवर नियुक्त करने का और पुलिस का क्या हिम्मत है, अगर उनको है तो चलें हम लोगों के साथ में, हम लोग भी योगी जी से मिलते हैं। इस तरह की बातों को अफवाह नहीं बनावें, साधुत्व के हिसाब से कार्य करें और साधुता जिसमें हो उस गद्दी पर, क्योंकि परंपरा जो है निरंतर चलनी चाहिए। यही हम सबका एक बस अभिलाषा है और कुछ नहीं। कि ज़मीन से आश्रम नहीं चलता है, व्यक्ति से चलता है। एक जो हमारे भेजा गया है मूल गद्दी से वह साधु पढ़ा लिखा है, गुरुकुल कई जगहों पर आश्रमों में जहाँ भी जाते हैं, एक ऐसी हमारी जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बैठा है उस तरह से चुनाव करके भेजा गया है। वो साधु जा कर के वहाँ पर हमारे सनातन धर्म के नए नए बच्चों में प्रोग्रेस कराएगा, उनको शास्त्र और की बातें बताएगा। और ये आकर के सिर्फ इन लोगों को जो साधु स्वयं लेकर के आया वही विरोध में कैसे बनेगा? कोई ना कोई तो वहाँ पर उनको ब्रेन वॉश तो किया गया है। तो मतलब जो छावनी से नियुक्त किए गए हैं अब उन्हें जो है विराजमान वही होंगे जो वहाँ पे। हाँ वही होंगे। आप जैसे हरियाणा में तो आपको भी अयोध्या छावनी को भी वहीं से भेजा गया है, हमारे गुरुजी के भेजा गया, फिर हमारी नियुक्ति पत्र होती ही है। लेकिन नियुक्ति पत्र होता है साधु को। बड़ी छावनी है मनमोहन दास जी के है, वहाँ से ही जो आश्रम है बड़ी वहाँ की, वहाँ से उनकी नियुक्ति। पहले महाराज जी थे परमहंस जी महाराज, उसके बाद एक राघवदास जी महाराज थे, तो ये नियुक्तियाँ उसी तरह से होती है। महंत जी एक सवाल लेना चाहेंगे कि जैसे कि महंत जयराम जी हैं, अब बताया गया कि कल जब चली तो प्रशासन के द्वारा जो मुलाकात हुई, बाद में पुलिस ने जो है मना कर दिया बैठने के लिए। अब आखिर आप लोग का अगला कदम क्या होगा? हम लोग डीएम साहब से जा कर के निवेदन करेंगे, ग्राम सभा के सभी प्रधान जी के साथ में और जो भी गणमान्य लोग हैं क्षेत्र के, वहाँ जा कर के उनसे निवेदन करेंगे रिसीवर एक बार पुनः जांच की जाए और उस ग्रामवासी को अपने हैवर में लेकर के, क्योंकि वहाँ ग्रामवासी सभी बिरादरी के लोग एक हैं और जयराम दास जी की नियुक्ति पत्र को स्वीकार करते हैं, तो उसके आधार पर डीएम साहब अपने संज्ञान में लें और वहाँ पर उनको पूजा देख रहे, क्योंकि ठाकुर जी के अगर कोई मुखिया नहीं होगा तो वहाँ की पूजा अभी आप जा कर के देखेंगे तो कोई पूजा करेगा, कब करेगा, एक नियम होती है हमारे प्रातः काल में उठाना उत्थापन के सारा कुछ। अब वो अब पूजा कभी पुजारी उठेगा 10 बजे, प्रशासन थोड़ी करेगा। प्रशासन के क्या हिम्मत है कि वहाँ पर नियुक्त करने को? कोई संपत्ति वहाँ से कोई लूट के ले जा रहा है। लेकिन ये लोग लूटने वाले गिरोह के साथ में फंसे हैं। माधव दास जी खुद 85-90 साल के हैं, उनकी सेवा हम लोगों का करना कर्तव्य है। गुरु तुल्य मान करके उनको सेवा करेंगे। इस समय तो उनको खुरा खांसी के लिए दवाइयों की जरूरत है, साथ में एक आदमी की जरूरत है। कल वो कह रहे थे कि भगा दिया गया था। नहीं, ये गांव के वासी उनको आज तक कोई, आप प्रधान जी से पूछिए, इतना नगरवासी साथ में आपके आए हैं 50, इनसे पूछिए कि सारे लोग सम्मान करते हैं, शुरू से उनको करते हैं, लेकिन वह अवस्था नहीं है। एक वीडियो आ रहा है कि हम जयराम दास जी को ही
महंत बनाना आप सबको आग्रह करते हैं, इन्हें महंत बनाए। हमने स्वयं देखा, एक क्लिप देखा है और उसमें सारे वो लोग कह रहे हैं कि भोज भंडारे नहीं किए। तो ग्राम सभा के हिसाब से बहुत अच्छा उन्होंने तेरही जो किया जाता है सोचडी, वो ये लोग किए। हमने सारे वीडियो देखे, क्योंकि हम भी एक तरह के दोनों पक्षों से अलग हट करके आकर के जायजा लेने के लिए आए हैं। हम निष्पक्ष रूप से देख रहे हैं, लेकिन कार्य सब हुए हैं। बस यही है कि विश्वसनीयता के साथ में जयराम दास जी महाराज को हम भी समर्थन करते हैं और इनके साथ में हमेशा साथ में रह करके इस कार्य को संपूर्ण कराएंगे। मान जी, एक चीज़ आपने बताई थी भी, इस माधव जी की 7 बीघा जमीन का जिक्र किया था, वो कहाँ पर जमीन थी, कहाँ बिकी कुछ? ये हाँ, जमीन प्रधान हमारे गांव के वासी, आप वहाँ पर एक आश्रम पर आकर के देखिए, गांव वाले सब बताएंगे। उनकी ज़मीन बेच करके उनसे घूम रहे हैं। चलिए प्रधान जी से सवाल लेते हैं। प्रधान जी, को ज़मीन का जिक्र हुआ 7 बीघा, कहाँ का है ये ज़मीन? इनकी जो हमारे गांव में है बिछौरा में, ये ज़मीन नैका खेड़े में के अपनी शिष्या बनाए थे, उनकी ज़मीन वहाँ नैका खेड़े से बेच करके हमारे गांव में 24 बीघे 20 नहीं 9 7 7 14 नहीं 18 बीघे खरीदे, जिसमें से 4 बीघे पहले बेचे थे और उसी में से पक्का भी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि 7 बीघे एक प्लाट फिर बेचे हैं, उसमें 90,000 रुपये ना एडवांस भी ले चुके हैं। बयाननामा हुआ या नहीं, उन्हीं की ज़मीन थी, ये अपने नाम पर कराया चुनी थी। किसके आश्रम से? कोई मतलब नहीं, ये वहाँ नैका खेम में ज़मीन लिए थे। मतलब ज़मीन अपनी खरीदी थी वो? नहीं, खरीदी नहीं थी, एक शिष्या बनाए थे, मतलब एक शिष्या अपनी बनाए थे, उसके पास वहाँ ज़मीन थी नैका खेड़ा गाँव में। नैका खेड़ा गाँव जो है पिसावर के पड़ोस पड़ता है, वहाँ थी वो ज़मीन वहाँ पर बेच करके यहाँ पिसावर में खरीदी थी। अब सन 83 जी, अब सन 83 से ये स्थान छोड़ दिए थे। अब वो स्थान छोड़ने के भी कारण है, वो अब यहाँ पर नहीं कहे। आप पर भी आरोप लगाए हैं, तो आरोप आप बता सकते हैं? हम नहीं, संत के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा। नैका खेड़ा में जो है माधव जी के कोई शिष्या थी, उनकी ज़मीन थी जिसको दान में ली गई थी, उसके बाद वो बेच रहे हैं, ऐसा प्रधान प्रतिनिधि जी का कहना। फिलहाल महंत हमारे साथ एक और महंत जी आए हैं, बिल्कुल अभी आते हैं महंत जी। महंत जी, आप कहाँ से आए हैं? राम जी, मैं तो वृंदावन से हूँ, अभी नैमिष में हूँ फिलहाल। नैमिष वृंदावन की नगरी से आए हैं? हाँ, वृंदावन से हैं, लेकिन अभी नैमिष में हूँ। कुछ हमारा भी स्थान है वहाँ, तो वही ये सब इन लोगों का जो चर्चा चला ना यहाँ भिठौरा में, तो मैंने ही बताया। इन लोगों ने कहा कि भाई बड़ी छावनी, तो हमने बड़ी छावनी के महात्मा है, यदि आप चाहें तो उनको बुला सकते हैं। तो ये गांव वाले पहले तो इनको थोड़ा कुछ भ्रमित थे जयराम दास जी के उसमें, लेकिन जब ये बड़ी छावनी गए तो वहाँ से लेकर के आए, तो इनको पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया कि बड़ी छावनी का ही स्थान है। पूर्ण रूपेण विश्वास हो गया, इसीलिए सारे लगभग 2-3 गाँव के लोग हैं वो पूर्ण रूपेण इनके समर्थन में। और माधव दास जी का कोई हम लोगों का विरोध नहीं है। माधव दास जी बुजुर्ग हैं, वो तो इनके साथ में कह रहे थे हमको भी कोई चाहिए महंत जिसके साथ में हम अपना जीवन यापन करें वहाँ। अभी वो जो ये बरगलाने के चक्कर में जो माधव दास जी को बरगलाया गया है, जो 7 बीघे ज़मीन का जिक्र है, वो स्वयं माधव दास जी ने बोला कि मैं उसको हटा करके और ये जो भी हिसाब है उसके उसमें ये जो गाड़ियाँ दौड़ रही है केवल माधव दास जी के ज़मीन के पैसे के उससे दौड़ रही। ये जो आप कल देख रहे थे, जितने दिख रहे थे, ये केवल उन्हीं का वो है। ये माधव दास जी का जो पैसा है ना, 19 लाख रुपए हम सुने हैं, 19 लाख रुपए में वो ज़मीन बिकी और उसी से ये गाड़ियाँ दौड़ रही जो डीएम साहब के साथ में जो समियान, ये सब चाहे जांच करवा ली जाए, डीएम साहब उसकी जांच करवाएं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मतलब आपका कहना है जो कल सब महंत थे, जो गाड़ी वाड़ी घूम रहे चल रही थी, जी जी, पूर्ण रूपेण वो गाड़ियाँ जितनी घूम रही हैं वो माधव दास जी के पैसे से। यदि माधव दास जी को अकेले बुला करके डीएम साहब पूछें तो सही बात वो बताएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई ऐसी बात नहीं है। और सबके सामने ये गांव वाले हैं, ऐसा नहीं, गांव वाले कोई एक आदमी नहीं है, 100 200 400 500 आदमी के बीच में भी ये बात रख सकते हो। डीएम साहब सबको बुला करके सुन सकते हैं। और ये जो स्थान को जो बर्बाद करने का चक्कर लगा हुआ है, इतने दिन स्थान बर्बाद ही हुआ है। ये जो घर परिवार के चक्कर में लग गया ना स्थान, इसके कारण स्थान बर्बाद हुआ। आप जाकर के देखोगे तो स्थान तक रास्ता नहीं है, मेन रोड नहीं। अभी हम लोग विधायक से मिले तो विधायक बोला आज तक हमको पता ही नहीं था वहाँ कि स्थान में रास्ता नहीं है। मान लीजिए अब तो जयराम जी को वहाँ से जो है मना कर दिया गया बैठने के लिए। अब ये तो डीएम साहब, यदि देखिए हम तो सुन रहे हैं, डीएम साहब बहुत अच्छे आए हुए हैं, सबकी सुनते हैं, तो इन पक्ष को क्यों नहीं सुना जाए? इस पक्ष को भी सुना जाए ना, गाँव वालों को भी सुना जाए। जो ये लोग अयोध्या से ले करके आए हैं जयराम दास जी को, ये पूरी बात इनकी सुनी जाए। सुन करके यदि डीएम साहब को लगता है
भाई वो पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं, इसी बात की उनको पढ़ाई मिलती है। तो वो सच्चाई को तो समझेंगे, पहले सच्चाई को समझना चाहिए, उसके बाद रिसीवर नियुक्त करना चाहिए, चाहे कुछ भी करें, उससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोगों का तो मतलब है एक धर्म की संपत्ति है, वो धर्म में यूज हो, ना कि ये कोर्ट कचहरी और इनमें हो, हैं वहाँ पर साधु सेवा हो, ये जो महंत जो घूम रहे हैं इनका भोज भंडारा हो, उनको भेंट विदाई मिले, ये हम लोगों का और हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। स्थान हम लोगों के बहुत स्थान है वृंदावन और अयोध्या में, और सब कुछ। अगला कदम अब क्या होगा? हम लोगों का एक ही कदम है कि डीएम साहब इस अपने सामने सबको सुने, तो सही बात का निर्णय लें। डीएम साहब इसीलिए आए हैं, अच्छे डीएम साहब हैं, हम लोग चर्चा सुन रहे हैं, डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, जा कर के रोडों पर भी देख रहे हैं खुदवा करके डामर कितना है, तो ये तो धर्म की बात है, ये तो कोई साधारण बात नहीं है, हैं ये बहुत पूर्व से चली आ रही परंपराएं। नहीं तो बताओ 200 बीघे जमीन यदि है उसमें तो कोई दानशील ही व्यक्ति ने दिया है, हैं और उसको हम लोग जो है अपने ऐसो आराम में यदि उसको खर्चा करें तो कहाँ का न्याय है। आप भी नैमिषारण्य के इसमें मतलब हाँ, अभी तो नैमिषारण्य में है, कुछ वहाँ पर हमारा स्थान था तो कुछ कॉरिडोर का एक चक्कर, उसी में कुछ अभी रुक रहे हैं वहाँ। कल जो महंत आए थे वो भी कुछ नैमिषारण्य के थे। हाँ, वो नैमिषारण्य 84 कोस परिक्रमा का ही है मैटर। तो अभी आपके घर में हम 84 कोस के आकर के तुम्हारे घर की महंताई हम कर देंगे किसी को? भाई ये तो परंपरागत चलेगा ना। माधव दास को या डीएम साहब चाह रहे हैं तो माधव दास को बुला करके अकेले पूछे, माधव दास हकीकत बताएंगे, स्वयं माधव दास, वही माधव दास जो आपके चैनल पर बोल रहे थे। अच्छा, अब जो आया है, जो कल मुलाकात के बाद तो जानकारी हुई कि वहाँ पे जो है प्रशासन के द्वारा वहाँ एक नियुक्ति बना दी गई है और वो रिसीवर रखेंगे। हाँ, अभी विधायक जी से भी बात हो रही थी और एसडीएम साहब ने कहा रिसीवर वहाँ नियुक्त, लेकिन यह डीएम साहब चाहें तो अभी रिसीवर की कोई आवश्यकता वहाँ नहीं है। यह डीएम साहब उसको सुन लें इस पक्ष को, तो कोई रिसीवर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गाँव वाले वहाँ कोई विवाद भी नहीं है। हम लोग आज महाराज जी आए ना हरियाणा से, ये जो जगत गुरु जी, ये लोग वहाँ से आकर के हम लोग पूरा देख करके आए हैं। गांव वालों, यदि गांव वालों के भरोसे छोड़ दे तो भी कोई विवाद होने वाला नहीं। ये तो ये जो गाड़ियां दौड़ रही ना, ये विवाद खड़ा करवा रही, ये विवाद खड़ा करवा रही हैं और इसकी जांच करवाई जाए। हमारी तरफ से तो पूर्ण रूपेण ये है कि डीएम साहब इसकी जांच करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोग अब मुलाकात जिलाधिकारी से कब करेंगे? जब आप उनकी हम लोगों को समय दे दें उसी समय हम लोग मिलेंगे। क्या मुलाकात करने की वार्ता हुई कहीं से जिलाधिकारी से? हाँ, चल रही है, थोड़ा सा समय लेने के लिए हम लोग लग रहे हैं। आज तो रविवार हो गया, कहीं क्षेत्र, आज भी हम लोग सोचे थे कि मिलने, लेकिन कहीं क्षेत्र में गए हैं। और अभी हम सब 2-4 दिन 25 तारीख तक तो ध्वजारोहण जो होगा तो उस पर हम लोग निमंत्रण में हैं, तो वहाँ जाएंगे। वहाँ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वहाँ भी बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे हम सब कि डीएम साहब से वही प्रकरण, क्योंकि ठाकुर जी साधुए कर सकता है और एक जिम्मेदार व्यक्ति इसीलिए महंत बनाया जाता है। नहीं ऐसे ही पहले गड्ढा इतना, हमने तो विधायक जी से कहा कि सर आप उस रोड को बनवाइए, पूरे ग्रामीण के कहे, हमें संज्ञान में नहीं था। अब हमें आप आइए, तो आज तो कोई गया नहीं, क्योंकि हमारे उस तपस्वी संत थे, अपना मस्त में रहे होंगे जैसे भी, लेकिन अब उस पर पीछे नहीं जान। लेकिन जो हमारा मूल गद्दी से आए हुए जयराम दास जी हैं, ये सारा काम कराएंगे, जो क्षेत्र में एक हमारा पहचान बनेगा। यही सब हम लोगों की सोच है। और कुछ अभी मान जी ठाकुर जी की पूजा जो रही आज रिसीवर करेंगे, फिर वहाँ पर जब तक नियुक्त नहीं हुई तो जयराम जी हाँ तब वापस जाएंगे क्या? अब वापस तो नहीं जाएंगे, संघर्ष करेंगे हम सब। वापस कैसे जाएंगे जब वहाँ से लिख करके मूल गद्दी से भेजा गया है? तो हम तो एक बार जब घर छोड़ते हैं तो फिर इसी के लिए लड़ते मरेंगे, क्यों ठाकुर जी के लिए तो हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्यों भगवान की संपत्ति है, किसी ने बड़े श्रद्धा से दान देता है आश्रम में ज़मीन, ये लोग बेचने वाले हैं, बेच करके अपने 84 को उसमें कितने ज़मीन बेच दिए, जगह जगह जहाँ बाग बगीचे बेच दिए। ये लोग क्या बात करेंगे? इन लोग के ऊपर अगर हम लोग साधु शाही अखाड़ों को लेकर के करें तो ये लोग घेरे में आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे। तो साधु संत तो आमने सामने हो गए, तो यही तो नहीं चाहते हैं हम लोग। सोचे एक जगह जाजिम बैठ करके, जो नियुक्ति हमारी आया है, अच्छा साधु है वो, हम सभी साधुओं को सेवा करने वाले हैं। वहाँ पर आज अभी हम गए, ठाकुर जी के ऊपर भवें साफ हो गया है, कुछ भी सेवा नहीं, पता नहीं कब वस्त्र बदला हुआ है, ऐसे खाली उस जब से अब आए हैं और हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वहाँ ठाकुर जी के ऊपर दीमक चढ़ जाएंगे।
जयराम जी, आपका नियुक्ति पत्र मिला है और आज वहाँ रिसीवर बैठेंगे। आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि आप जो है कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या? अभी तो सर डीएम साहब से समय मांग रखा है कि समय दें, हमारा भी पक्ष की बात सुनी जाए। मेरी यही आशा है डीएम साहब से। निवेदन करेंगे कि निवेदन किया जाएगा, जिलाधिकारी से मुलाकात होगी, चर्चा की जाएगी। लेकिन फिलहाल अब जो है साधु जिस तरह से मोहाली के अंदर क्षेत्र के अंतर्गत बना बिठौरा आश्रम जो है, गद्दी और जमीन का मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। वहां पर साधु संत जो है अब आमने सामने हो गए हैं। जैसा कि 22 तारीख को जो नमिषारण्य के साधु संत थे, मोहाली के कुछ साधु संत थे, वो सभी लोग उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो उन्हें अटरिया रोक लिया जाता है और अटरिया रोकने के बाद जिलाधिकारी से शाम को वार्ता होती है, जहाँ पर वार्ता सुनने के बाद ये होता है निष्कर्ष जो इंडिया ने सूत्रों से जानकारी ली है, तो वहाँ पर चलता है कि वहाँ किसी रिसीवर को बैठाया जाएगा। लेकिन जयराम जी जो महंत है, जब ये वहाँ पर थे तो इन्हें जब पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचता है तो इन्हें मना कर देता है और कहता है कि आप जो है आप वहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ किसी रिसीवर की जो है प्रशासन के द्वारा नियुक्त की जाएगी। जिसको लेकर के हरियाणा से महंत आए, नैमिषारण्य से महंत आए हैं और अब इनकी यही मांग है कि जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे, वो हमारा भी पक्ष सुने और हमारे पक्ष सुनने के बाद वहाँ पे कोई ज़मीन का विवाद नहीं, कोई गद्दी का महंत नहीं विवाद नहीं, क्योंकि गद्दी जो है, गद्दी उन्हें जो है जो अयोध्या की छावनी है वहाँ से इनके नियुक्त पत्र दिया गया। उस नियुक्त पत्र के आधार पर ग्रामवासियों की सहमति पर जो है जयराम जी को वहाँ की गद्दी सौंपी गई है और इन्होंने कहा है कि जो वहाँ पर माधव जी हैं उनको बैठने के लिए किसी ने मना नहीं किया, वो रहें। लेकिन जो विवाद बनाया जा रहा है, जो वहाँ के संत महात्मा हैं, उन पर भी इन्होंने भी आरोप लगाया है और प्रधान प्रतिनिधि भी हैं। उन्होंने कहा है कि सभी की सहमति से वहाँ पर जो है महंत जयराम जी की नियुक्ति हो। फिलहाल प्रशासन के पास अब ये मामला पहुंचा है, जहां से हरियाणा से महंत आए हुए, नैमिषारण्य से महंत आए हुए और खुद महंत जो जयराम जी हैं उनका कहना है कि अब एक ही आस बच्ची है, जिलाधिकारी से वार्ता करेंगे, उनको अपना पक्ष रखेंगे, वो भी सुनेंगे। सुनने के बाद अगर कोई कार्रवाई उचित नहीं होती है तो 25 तारीख को जहाँ पर अयोध्या में सीएम आ रहे हैं उनके सामने अब ये भी महंत मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।